बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं किंजा खान। सबसे पहले इलाकाई खबरें। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस 69 फता सोलिंग में ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह। एसपी पेट्रोलिंग मलिक मुजम्मल, डीएसपी इरफान अकबर, साबिक एमपीए चौधरी मोहम्मद अफजल गुल, एसडीपीओ जाम सलीम अख्तर और मोअज़्ज़िन इलाका ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 69 सोलिंग में आज अल्लाह के फजल से हमने ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया। आज इसकी पहली क्लास थी और इसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पर ड्राइविंग सीखेंगे, एक तो हमने स्टूडेंट्स जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी एक हमने फ़ीमेल्स गाइड रखी हुई हैं, तो उनका हम लाइसेंस का इजरा भी इधर से ही करेंगे। यहाँ पर तमाम वो हमें सॉफ्टवेयर की सहूलत मौजूद है और अल्लाह के फजल से जिस तरह से भावलपुर वाले इशू करते हैं ड्राइविंग उसका लाइसेंस, वो अल्लाह के फजल से हमें इख्तियारात मिल गए हैं। पेट्रोलिंग वालों को ये नोटिफिकेशन हो गया है और जो स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन्स लेंगे 15 दिन बाद हम उनको वेल ट्रेन करके इंशाल्लाह उनको लाइसेंस का इजरा भी करेंगे। सर, एक सेंटर पहले से मौजूद था हासिलपुर में, दूसरा भी बना दिया गया, आखिर इसका क्या मकसद है? जी ये जितनी भी देखें जी, ये तो आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है। पहला जो सेंटर है उसको आप विज़िट कर लें और हमारी चौकी का भी विज़िट कर लें। यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वहाँ पर सिर्फ ड्राइविंग सिखाई जाती है। यहाँ पर आपको गाड़ी में पैदा होने वाली फ़नी ख़राबियाँ, टायर कैसे चेंज करने हैं, बाकी चीज़ें जो लेटेस्ट तरीके से आपको पेट्रोलिंग का जो पैटर्न है उसके मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। वो आपको बड़ा फ़र्क महसूस होगा जब आप इधर आएँगे तो। सर, ये बताइएगा कि आप कम उम्र बच्चों को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? जी कम उम्र जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं, अल्लाह के फजल से हम उनको कोशिश करें रोकें, उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनके उनके चालान करें और उनके पेरेंट्स से एक एफिडेविट लें। उनको बार बार वार्न करें ताकि जो लोगों की जानें बच सकें और अल्लाह के फजल से इस पर हमने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। आप रोड पर चेक कर लें, यहाँ पर हमारे हासिलपुर के इलाके में आपको कम उम्र ड्राइवर बहुत ही कम नज़र आएंगे। गंदम पाकिस्तान की एक अहम तरीन फसल और लोगों की बुनियादी खुराक है। गंदम की फसल सबसे ज्यादा रकबा पर काश्त की जाती है। महकमा ज़राअत पंजाब अमसाल गंदम दरामद नहीं बल्कि बरामद करनी है के मिशन के तहत भरपूर अंदाज में काश्तकारों की रहनुमाई कर रहा है। आबादी के बढ़ते हुए रुझान के सबब गंदम की मुल्की ज़रूरियात में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। इसे पूरा करने और गंदम की फसल को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागजीर है। मंजूर शुदा तरक्की दादा इकसाम की काश्त बर वक्त आबपाशी और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर गंदम की पैदावारी में यकीनी इजाफा मुमकिन बनाया जा सकता है। सूबा भर में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। अमसाल पंजाब में गंदम का पैदावार हदफ 2 करोड़ 56 लाख टन मुकर्रर किया गया है, जिसके हसूल के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म अमल है। 1 नवंबर से काश्ता फसल की बेहतर देखभाल और 21 नवंबर के बाद गंदम की काश्त के लिए काश्तकारों को फनी रहनुमाई फराहम की जा रही है। गंदम पाकिस्तान की एक अहम तरीन फसल और लोगों की बुनियादी खुराक है। महकमा ज़राअत पंजाब अमसाल गंदम दरामद नहीं बल्कि बरामद करनी है के मिशन के तहत भरपूर अंदाज में काश्तकारों की रहनुमाई कर रहा है। आबादी के बढ़ते हुए रुझान के सबब गंदम की मुल्की ज़रूरियात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इसे पूरा करने और गंदम की फसल को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा नागज़ीर है। सूबा भर में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। इमसाल पंजाब में गंदम का पैदावारी हदफ 2 करोड़ 56 लाख टन मुकर्रर किया गया है, जिसके हसूल के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म में अमल है। 1 नवंबर से काश्ता फसल की बेहतर देखभाल और 21 नवंबर के बाद गंदम की काश्त के लिए काश्तकारों को फ़नी रहनुमाई भी फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, काश्तकार कपास, मकई और कमाद के बाद काश्ता गंदम को पहला पानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, जबकि धान के बाद काश्ता गंदम को पहला पानी 35 से 45 दिन बाद लगाएं। गंदम को बकाया नाइट्रोजनी खाद पहली और दूसरी आपाशी के साथ बराबर अकसात में डालें। गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाएं, क्योंकि इनकी वजह से पैदावार में 42% तक कमी हो सकती है। चौड़े और नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों की तलफी के लिए सिफारिश करदा कीमियाई जहरों के स्प्रे के लिए मखसूस टी-जेट या फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें। एकड़ पे मैंने गंदम काश्त की है, जो 1 नवंबर में काश्त की थी। अब उसका पहला आपाशी का टाइम आ गया है, तो ज़राअत वालों से मशवरा लिया था कि पहले पानी पे आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। हम अब यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज। खारपुर टामेवाली में सहाफ़ियों की जानिब से लगाया गया एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप।
छठे रोज में दाखिल। असिस्टेंट कमिश्नर गिल अब्बास अपने खिलाफ लगने वाली न्यूज दबाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। सहाफियों का एक ही नारा, तब्दील करो एसी। हमारा असिस्टेंट कमिश्नर गिल अब्बास के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी, जिस पर सहाफियों की जानिब से लगाया गया एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले तक जारी रहेगा। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब हासिलपुर, सीनियर सहाफी रेहान अली अब्बासी, नायब सदर राव मोहम्मद फैसल और अफसाल अरशद जट की खैरपुर टामे वाली आमद। सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इरफान वसीम और राना मोहम्मद फारूक से इजहार यकजहती किया और कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में खैरपुर प्रेस क्लब के साथ हैं। इस मौका पर चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रेहान अली अब्बासी का कहना था कि प्रेस क्लब सहाफियों का घर है और हम अपने घरों की हिफाजत करना जानते हैं। अगर आला अफसरान ने इस करप्ट एसी गिल अब्बास को फौरी तब्दील ना किया तो हम एहतजाज का दायरा वसी करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद तक धरना देंगे। इस मौका पर सहाफियों और अंजुमन ताजरान की कसीर तादाद मौजूद थी। और शामिल करते हैं सियालकोट से मिठू लहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक बदलते मौसम में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मौसमी बीमारियों मुफीद फलों में से अनार भी एक खास अफादियत रखता है। अनार में बड़ी तादाद में फाइबर होता है जिससे भूख कम लगती है। अनार एक इंतहाई लजीज फल है। अनार के फायदे न सिर्फ इसके दानों तक महदूद हैं बल्कि अनार का छिलका भी इंसानी सेहत के लिए बहुत कारआमद है। अनार की गजाइत के सबब ही तमाम फलों में शहंशाह की हैसियत हासिल है जो तवानाई से भरपूर फल है। कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन ए, बी, सी और बायो एक्टिव पाउडर पाए जाते हैं। अनार के छिलके को उबाल इसके पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अनार का छिलका अमराज़ कल्ब की रोकथाम के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। शहरी भी पसंद करते हैं। अनार का जायका न सिर्फ खाने में खट्टा मीठा होता है बल्कि ये दिमाग को भी ताजगी देता है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक हिसास इदारों की कामयाब कार्रवाई घोटकी के कच्चे के इलाकों में दहशत की अलामत समझे जाने वाले खतरनाक डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक घोटकी के कच्चे के शर गैंग के सरगना उमर शर बेटा शहजाद शर, जिसके सर की कीमत 30 लाख रुपए है, अपने गैंग के साथियों के हमरा कौमी इदारे में शामिल हो गए। हमारा ये ख्याल है कि हम अमन पसंद लोग हैं, अल्लाह पाक आगे भी अमन फरमाएगा। उमर शर का वीडियो बयान। हमारी लोगों से गुजारिश है कि औरतों की आवाज़ में कच्चे की तरफ ना आए, फ़ोन कॉल और सोशल मीडिया पर सस्ती गाड़ी या सस्ती मशीनरी के झांसे में ना आए। ये एक धोखेबाजी होती है। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में अमन हो जैसा अब है। पाक फौज से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अमन करवाया। दूसरी जानिब 3 मिलियन की हेड मनी के मतलूब खतरनाक डाकू सनाउल्लाह उर्फ सनू शर भी गैंग के साथियों के हमरा कौमी धारे में शामिल हो गए। अपने वीडियो बयान में सनाउल्लाह शर ने भी डाकुओं को अमन का पैगाम दे दिया और कहा कि कुछ कबायली झगड़े हैं वो खत्म हो जाएं तो सब लोग जुर्म की दुनिया छोड़ देंगे। सल्तू शर के भाई उमर शर ने भी हथियार डाल दिए। दीगर डाकुओं को भी अमन का पैगाम दिया। असांजो इहो ख़्यालु आहे त असां अमन पसंद माण्हू आहियूं। अल्लाह जी ज़ात अॻियां बि अमन कंदो। असां माण्हुनि खे इहा गुज़ारिश आहे त जेके ज़ैफ़ानी आवाज़ चाहींदा आहिनि उहे कंहिं बि कचे तरफ़ न अचनि। ट्रैक्टर, का बि मशीनरी, मज़दा जा ट्रैक्टर जा कहिड़ी बि मशीनरी जे लाइ कचे ॾांहुं फ़ोन थींदा आहिनि उन ते बि को बि न अचे त इन में धोखेबाज़ी थींदी आहे। असां चवंदा आहियूं इहो अमन हुजे। अमन आहे। असांखे पाक फ़ौज अमन करायो आहे, असांखे वॾी ख़ुशी आहे। अॻियां बि अलाह कंदो अमन थींदो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। जंहिं अमन करायो आहे असांखे वॾी ख़ुशी आहे हिन जी जो पाक फ़ौज जे अचण सां अमन थी वियो आहे। अलाह अॻियां बि अमन कंदो। अलाह ख़ैर गुज़ारींदो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां सानू शहर ॻाल्हायां पियो रोटी कचे खां। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक तहरीक तरक्की और कमाल पार्टी सरबराह जनरल रिटायर्ड फरक बशीर का वडबगा हुजरा मिस्टर हशमत अहमद पर देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
आप लोगों ने देख लिया सबको। जनरल साहब कहते हैं, हमारे जनरल साहब चेयरमैन साहब, कि किसी के पीछे बात नहीं करनी। हम नहीं करते किसी के पीछे बात, किसी पार्टी के पीछे बात नहीं करते, किसी लीडर के पीछे बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने जहां कोताहियां की हैं, जहां मुल्क को कौम का सौदा किया है, जहां मुल्क को कौम से गद्दारी की है, वहां पे हमें बोलने का हक है और बोलेंगे। आप लोगों को दावत है कि हमारे साथ इस नेक इस मकसद में हमारे साथ शरीक हो, हमारा साथ दें अपने वतन के लिए। किसी के ज़ाती मफाद की जंग नहीं है, ये वतन की जंग है। इंशाअल्लाह चेयरमैन जनरल रिटायर फारूक बशीर साहब की क़यादत में हम लड़ते रहेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह। माज़रत ख़ाह है इसके लिए। एक ही अब सोच से निकले हैं जी, जनरल साहब की एक बात सुन के निकले हैं कि अपने आप को बदलो तो फिर बदलेगा पाकिस्तान। में फिरते हमारे मारे, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, पदों में फिरते हैं हमारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। दाद कलाम देता हूँ मोहतरम जनाब चेयरमैन बानी तहरीक तरक्की व कमाल पाकिस्तान जनरल रिटायर फारूक बशीर साहब को कि आए अपने ख्याल का इज़हार करें। मैं सबको एक दफा फिर ये दिल के गहराइयों से कहूँगा कि शख्सियत परस्ती में मत पड़े, सोच पे जाएं, नजरिए के ऊपर जाएं। मैं अभी आज आपके सामने खड़ा हूँ, कल मैं इधर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये तहरीक खत्म हो जानी चाहिए। एक नजरिए पे चले। हमारे मुल्क में बहुत शख्सियत परस्ती, कल्ट, हीरो वर्शिप के ऊपर आ गए और इस चीज़ से छुटकारा पाएं। ये मैं कई जगहों पे जाता हूँ, एक बड़े डायलॉग बोलते हैं हमारे, वो कहते हैं कि कौम को किसी मसीहा की जरूरत है, तो मैं कहता हूँ मैं तो मसीहा बिल्कुल नहीं। आप जैसा हूँ, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 टांगे हैं, हम में से हर कोई मसीहा है अगर हम काम करें तो। अगर आप काम ना करें, दगाबाजी करें, झूठ बोलें, तो उसमें कोई मसीहा नहीं है। और आखिर में मैं ये पैगाम दूंगा कि हालात जितने मुश्किल होते हैं उतने ही मुसम्मम इरादे के साथ आपको उठना पड़ता है। मुश्किल हालात में यासियत, बेबसी वो मसाइल का हल नहीं है। आजकल मैं जिधर जाता हूँ तो बड़ा वो बेबसी का माहौल बनाया होता है। ये हालात हमने ही खराब किए हैं और हम इंशाअल्लाह इनको ठीक करेंगे। एक सोच बदलें, रवैया बदलें, तो ये मुल्क सालों में तब्दील हो सकता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। में और मास्टर हशमत के हुजरे में हमारे साथ पीछे आप देख रहे हैं बानी तहरीक तरक्की व कमाल के बानी हैं, जनरल साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों आई? पार्टी मैंने इसलिए बनाई है कि जो ऑलरेडी पार्टीज हमारी हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है और मुल्क में जितने भी सियासी किरदार हैं वो अपना काम करने में नाकाम हो चुके हैं। और इसके पेश नज़र मैंने सोचा कि किसी एक जो ऑलरेडी पार्टीज एग्जिस्टिंग है, जिनकी क़यादत मौरूसी है और आप सबको पता है कि उनकी सियासत जो है वो ज़ाती मफादात के ऊपर उसका दारोमदार है। अगर उनका सियासत का दारोमदार कौमी मफाद के ऊपर होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। तो मैंने सोचा कि किसी ऐसी पार्टी का जाके ना आप कल्चर चेंज कर सकते हैं, ना लीडरशिप चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक नई पार्टी मंशूर में खाली आपको मिशन बताऊंगा कि हमारा मिशन जो है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में मेरिट बेस्ड जस्ट सिस्टम का काम किया जाए, कि जिसमें मेरिट हो और मुनफाना निज़ाम हो, ताकि हर शोबा ज़िंदगी से लोग जो हैं वो मुल्क में तरक्की कर सकें और हर तबके के लोग अपने तबके से ऊपर जा सकें। ये हमारा मकसद है। क्या मुमकिन होगा सर इस पाकिस्तान में? हर चीज़ मुल्क मुमकिन है। मैं अगर ये मुमकिन ना होता तो मैं इस जदोजहद में क्यों पड़ता। ये सिर्फ रवैये तब्दील करने की बात है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत है कि हम रवैये तब्दील करें और कुछ बेलौस क़यादत की ज़रूरत है। यही मेरा एक एजेंडा ये भी है कि इस मुल्क में बेलौस क़यादत की भी कमी नहीं है, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक माहौल बनाया जाए। अगर हमारे दाएँ बाएँ हर कोई तरक्की कर सकता है, हम क्यों नहीं तरक्की कर सकते। हर पार्टी हम देखते हैं नहीं बनती है तो पुख्तनख्वा का रुख करती है, लेकिन जब वो इख्तिदार में आ जाते हैं पठानों को अपना हक देना वो भूल जाते हैं। इसमें जो है वो कोई शक नहीं है कि पख्तूनख्वा में लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि पख्तूनख्वा के लोग, मैं खुद इधर आ रहा हूँ, जो मुझे इधर रिस्पांस मिल रहा है, मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे पंजाब से इस किस्म का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वो उसकी वजह यह है कि पख्तून जो हैं वो थोड़े से हमारे से हटके हैं, वो गिशिप की राह पर ज़्यादा चलते नहीं हैं। जब वो देखते हैं कि ये राह नहीं चल रही सही तो नया तजर्बा करते हैं। जहाँ तक यह कि भूल जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं कुछ नहीं कह सकता, हम नहीं भूलेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरबराह। उसका कहना था कि जिस तरह पुरानी पार्टी आके पख्तूनों को धोखा दे के चले गए और भूल गए, इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं पठानों की मोहब्बत और प्यार को नहीं भूलूंगा। शायद ज़मानी सुबह ऑन न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करते हैं जद्दा से। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन मीर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शकील अहमद मीर जद्दा में मीर ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी और इन्वेस्टर के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया।
सऊदी अरब के साहिली शहर जदा में मीर ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से एक शानदार बिजनेस मीटअप तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल काजादी ओरा में किया गया, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद, मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब का मकसद कम्युनिटी को मीर ग्रुप ऑफ कंपनी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के हवाले से आगाही देनी थी। तकरीब से खिताब करते हुए मीर ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक शकील अहमद मीर ने शुरा को अपने प्रोडक्ट्स और विजन के हवाले से ब्रीफिंग दी और यकीन दहानी कराई कि हमारा प्लेटफार्म तमाम सरमायाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है, इसलिए तमाम सरमायाकारों को दावत देता हूं कि आए हमारे साथ मिलकर कारोबार करें। उन्होंने इस मौका पर बताया कि उनकी कंपनी इस वक्त दुबई और लंदन में काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सऊदी अरब में भी अपना ऑफिस बनाएं। इस मौका पर शकील अहमद मीर ने शुरा के मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और तमाम मेहमानों का तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में मेहमानों के लिए बेहतरीन और रवायती डिनर का एहतमाम किया गया। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के निगरान सूबाई वजीर सेहत, पब्लिक हेल्थ और सोशल वेलफेयर डॉक्टर साद खालिद नियाज का वाटर सप्लाई, ओल्ड देहा बीजी और सहरा और मुमताज़ वेलफेयर क्लिनिक का दौरा। आवाम को सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई वजीर आवाम को सेहत, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। डॉक्टर साद खालिद नियाज की मुतल्लिका अफसरान को हदायत। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। पेट्रोलिंग सनते का मोड़, नाजायज असला बरामद, लावारिस गुमशुदा भैंस तलाश करके मालिक के हवाले की। पेट्रोलिंग पुलिस सनती का मोड़ डीएसपी चौधरी तालिब हुसैन की हदायत के मुताबिक गश्त इंचार्ज राव आतिर जिशान हमरा क्राइम फाइटर टीम दौरान चेकिंग एक शख्स से पिस्टल, 30 बोर और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज थाना सिटी डिवीजन करवाया। मजीद लावारिस मिलने वाली गुमशुदा भैंस मालियत 4 लाख रुपए तकरीबन तलाश मालिक बजरिया सोशल मीडिया की गई, जिसकी मालिक गरीब बेवा औरत जन्नत बीबी को तलाश करके हवाले की, जो काफी परेशान थी। अपनी कुल असासा भैंस मिलने पर बहुत खुश हुई और तहे दिल से दुआया कलमात से शुक्रिया किया। राव आतिर जिशान ने सहाफियों अल्लाह रखा बाबर लाला मोहम्मद इकबाल को बताया कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें हिम्मत और तौफीक देकर हम गरीब बेवा औरत की दुआओं के मुस्तहिक ठहरे। अच्छा, मैं भाई जन्नत बीबी, मेरे मियां दा नाम मोहम्मद सईद ते ओ नहीं है दुनिया ते केड़ा ना कि दो राती मेरी माज ना गवाच गई है ते ना इन्हां भाई ने पेट्रोलिंग ने लाभ ते दित्ती है। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी। निक्के निक्के बच्चे बेवा औरत हस ते मैं बड़ा इन्हां दे बच्चों दुआएं देंदी पई ते अल्लाह ने इन्हां नूं भाई सुख देवे ते अल्लाह इन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे। खबर शामिल करते हैं कराची से। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान मरकजी नौ मुंतखब चेयरमैन खलील अहमद चांडियो, बुनियादी सीनियर रहनुमा रईस गुलशन खान चांडियो, सीनियर वाइस चेयरमैन रियाज हुसैन चांडियो, सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी सईद अली चांडियो, सीनियर नायब सदर डायरेक्टर कच्ची आबादी रईस मंजूर अहमद चांडियो, चेयरमैन खलील अहमद की रहनुमाई में कराची डिवीजन के मुख्तलिफ अजला का दौरा। चेयरमैन खलील अहमद चांडियो का अपने मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के साथ जिला ईस्ट में गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो की रहायशगाह पर पहुंचे। गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो ने मरकजी चेयरमैन खलील अहमद चांडियो और इनके साथ शफकत रजा चांडियो, सफदर अली चांडियो, डॉक्टर कमरदीन चांडियो और तमाम आए हुए ओहदेदारों का शानदार इस्तकबाल करते हुए फूलों के हार पहनाए और चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के नाम का केक भी काटा गया। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन ने कराची डिवीजन की पार्टी का भी ऐलान किया। सदर गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, जनरल सेक्रेटरी अली रजा चांडियो, सीनियर नायब सदर वकार अहमद चांडियो को नामजद किया गया। जिला ईस्ट के सदर मीर गुलाम मुर्तज़ा चांडियो, जनरल सेक्रेटरी मीर गुलशाद चांडियो, नायब सदर हसन अली चांडियो, जिला कुरंगी के सदर अशरफ अली चांडियो, जिला साउथ के सदर नुमान अहमद चांडियो को नामजद किया गया। इस मौके पर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पूरी कौम और आलमी इंसानियत की खिदमत करेंगे। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक SHO काला गुजरा मलिक निसार अहमद और टीम की अहम कार्रवाई। जिस्म फरोशी के मकरूआ और हराम धंधे में मुलविस 6 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान मोहम्मद फैसल, फलक शेर, मोहम्मद अरशद, इमरान अली, मोहम्मद नवीद, अलीजा शहजादी, समरीन, किरण बीबी, साइमा, सबा और ईशा शामिल हैं। मुल्जिमान जिस्म फरोशी के मकरूआ और हराम धंधे में मुलविस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरिट पे तफ्तीश जारी है। जिस्म फरोशी जैसे हराम और गलीज धंधे में मुलविस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल दरिया गली गांव मसूट के लिए एक और बड़ा अजाज।
यूनियन कौंसिल दरियागली तहसील मरी की मुमताज सियासी समाजी शख्सियत नजीबुर रहमान अब्बासी के फरजंद हाफिज साद अब्बासी ने यूके से ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल कर ली। हाफिज साद नजीब अब्बासी ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके से अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है। हाफिज साद अब्बासी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का कोर्स मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए यूके चले गए थे, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और अकाउंटिंग और मैनेजमेंट की डिग्री मुकम्मल की। हाफिज साद नजीब अब्बासी ने अपने ए और ओ लेवल इस्लामाबाद के स्कूल से मुकम्मल किया था। ए और ओ लेवल मुकम्मल करने के बाद साद नजीब अब्बासी ने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया और आला तालीम के हसूल के बाद यूके में अपना और इलाके का नाम रोशन किया। इस मौके पर हाफिज साद नजीब अब्बासी के वालिदैन को इनके फरजंद की कामयाबी पर अजीज रिश्तेदारों और अहले इलाका ने मुबारकबाद दी और हाफिज साद अब्बासी की कामयाबी को मलका कोहिसार मरी का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश किया। इससे पहले भी हाफिज साद नजीब अब्बासी के बड़े भाई फहद नजीब अब्बासी ने भी 2009 में आला तालीम यूके यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रोनाहिल से हासिल की थी। बिलाशुबा दोनों भाइयों की कामयाबी वालिदैन और अहले इलाका के साथ मलका कोहिसार मरी के लिए काबिल फ़ख्र है। मरी की यूनियन कौंसिल दरियागली को ये एहसास भी हासिल है कि इसमें आला तालीम याफ्ता नौजवान जिसमें डॉक्टर अली अब्बासी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन सिकंदर आबिद अब्बासी का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। इसके अलावा पाक आर्मी, पाक नेवी और दीगर शोबाजात में आला ओहदों पर यूनियन कौंसिल दरियागली के नौजवान अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ये मरी की यूनियन कौंसिल दरियागली के लिए एक बड़ा एहसास है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।